तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट्स फॉर पैराबोला। इसके पहले हम लोगों ने सर्कल में शॉर्टकट्स देखे थे। अच्छा, सर्कल में हमेशा एक ऑल्टरनेट रहता है ज्योमेट्री, लेकिन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इन सब में ज्योमेट्री नहीं लग पाती, तो इसको हमें इक्वेशन में ही डील करना पड़ता है। इसलिए कोनिक सेक्शन के लिए इस तरह के शॉर्टकट्स पता होना, इस तरह के फॉर्मूले पता होना जरूरी है। तो ये क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ tangents drawn from x1 by 1 टू पैराबोला। दिस मीन्स क्या है? ये फॉर्मूला देखते हैं। ये पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पे एक पॉइंट है x1 y1। इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं। उसके बीच का एंगल बताना है, तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला है tan थीटा इज अंडर रूट s11 अपॉन x1 प्लस a। s11 क्या होता है? s होता है कर्व वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। s11 होता है, ये पॉइंट उठा के उस कर्व पे हम रख देंगे, तो दैट इज s11। तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और बाय द वे पॉइंट आउटसाइड द कर्व होगा। ये पॉइंट क्या होगा? आउटसाइड द कर्व। तो आई थिंक ये पता होगा, अगर आउटसाइड द कर्व है तो पॉइंट रखने पे पैराबोला, सर्कल और एलिप्स में कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो दैट इज s11 अंडर रूट s11 x1। x1 क्या है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। a क्या है? 4ax में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो a है दैट इज a। तो सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके बाद इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम प्रॉपर मेथड से भी करेंगे और एक बार इस फॉर्मूले से भी करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 की जगह तुम्हें 1,4 दे रखा है, और पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x1 y1 तुम्हें दे रखा है 1,4, और पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x। अब हमें पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है तो उसकी टेंजेंट आती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले से कर लेंगे। और इस केस में a क्या है? 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m इज द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। जब भी दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप यूज करी जाती है। तो दिस इज द पैराबोला जिसपे किसी 1,4 से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल बताना है। और जैसा देख रहे हो आईटी 2004 में पूछा जा चुका है। तो इस लाइन को हमने क्या एज्यूम कर लिया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एक टेंजेंट को, और उसको हम पास करा देंगे 1,4 से। तो पास करा दो, y की जगह 4 रख दो, x की जगह 1 रख दो, प्लस 1 बाय एम। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी कमिंग टू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें मिल जाएगा m1 प्लस m2, 4 आ जाएगा, और m1 m2 1 आ जाएगा। m1 m2 क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, यहां से हम निकाल सकते हैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रूट। सो वी नो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो यहां से आ जाएगा m1 प्लस m2 को रख दोगे 4, तो ये 16 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 12। तो अंडर रूट ले लेते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 इज कमिंग टू बी 2 रूट 3। तो डिफरेंस ऑफ स्लोप्स आ गया। तो m में क्वाड्रेटिक बनने का मतलब ये हुआ कि एक टेंजेंट की स्लोप m1 है, दूसरे टेंजेंट की स्लोप m2 है,
और दो लाइंस का स्लोप अगर हमें पता है तो उनके बीच का एंगल tan थीटा कैसे आता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 2√3 एंड 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 1 आ रही है, तो दिस इज फाइनली √3। तो tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा होता है 60 डिग्री, मीन्स π/3, या इसको बोल दें 60 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो ये प्रॉपर मेथड हो गया इसका। तो आंसर 60 डिग्री आ रहा है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, बाकी ऑप्शन नहीं लिखे हमने। तो आंसर इज 60 डिग्री। ओके, अब इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो x1 y1 है तुम्हारा 1,4, a है तुम्हारा 1, यहां से a आ गया 1। अब देखो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो विद इन सेकेंड आंसर आ जाता है। तो tan थीटा, इन दिस केस tan थीटा इज अंडर रूट, इस पैराबोला में y² माइनस 4x में तुम्हें क्या रखना है, y की जगह 4 रखना है, x की जगह 1 रखना है। तो y की जगह 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन x1 क्या है, x1 है 1 प्लस a क्या है 1। तो ऊपर आ गया √12, नीचे आ गया 2√3 डिवाइड बाई 2 दैट इज √3, और tan थीटा √3 आएगा, इट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो देख रहे हो प्रॉपर मेथड से करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और ये पता ही होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो और याद कर लो। इसी तरह से इसमें एक दूसरी ट्रिक भी होती है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के लिए, उसको देखते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो जरा ध्यान से। y² इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर y² इज इक्वल टू 4ax है, तो जिसने पैराबोला पढ़ा है उसको पता होगा इसका फोकस होता है a, 0, फोकस इज a, 0, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू माइनस a, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी माइनस a, 0, मतलब ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो ये माइनस a, x कोऑर्डिनेट माइनस a ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, अल्फा बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स से अगर कि किसी पॉइंट से अगर टैंजेंट ड्रॉ करी जाती है पैराबोला पे, इन केस ऑफ पैराबोला, ऐसा पैराबोला में ही होता है, तो उस केस में उसका जो एंगल आता है दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब अगर तुम इसको ऑब्जर्व कर लो, इस पॉइंट से कंपेयर कराओ, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ए। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो तुम्हें वो फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज 90 डिग्री। तो हमें ऑब्जर्व करना है कहीं ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे तो लाई नहीं कर रहा है। डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो सिंपली तुम्हें विद इन सेकेंड टिक कर देना है, आंसर इज 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, इसी कंसेप्ट का यूज हम यहां पे करके देख लेते हैं। तो पैराबोला है y² इज इक्वल टू x, y² इज इक्वल टू x को 4ax के फॉर्म में लिख लो, 4ax। तो a हो गया तुम्हारा 1/4। तो इस केस में फोकस हमारा है 1/4, 0, और डायरेक्ट्रिक्स भी a डिस्टेंस पीछे, मतलब 1/4 डिस्टेंस पीछे। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/4, 0। तो ये लाइन बन जाएगी x इज इक्वल टू -1/4, ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू -1/4। ये लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ये लाई करने वाला कोई भी पॉइंट -1/4, k टाइप का हो सकता है। k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, k कुछ भी रखते रहो, ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो उससे जब दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे
तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टैंजेंट में दो कंसेप्ट हो गए। पहला कंसेप्ट क्या हो गया, फॉर्मूला सीधे सीधे पॉइंट उठा के कर्व पे रख दो, √S11 अपॉन x1 प्लस ए। दूसरा क्या हो गया, x1y1 if x1y1 lies on डायरेक्ट्रिक्स, अगर x1y1 डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहे हैं तो एंगल विल बी सिंपली 90 डिग्री, और डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहे हैं तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट शॉर्टकट हो गया फॉर पैराबोला। इसके आगे नेक्स्ट शॉर्टकट देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।